हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज का बीच जो ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा दूसरा उनके बारे। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का बीच जो ओडीआई मुकाबला दूसरा खेला जाएगा उनके बारे में। ये खेला जाएगा श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का बीच इंडियन समय अनुसार आज यानी कल ही दोपहर 2:30 में यानी 2:30 बजे ये खेला जाएगा। देहाती भाषा में दोपहर के समय खेले जाने वाले मैच में कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा टीम कमज़ोर होगा। जिसे आप लोग स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो वास्तव में स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसी को ग्राउंड शूट करता है, किसी को रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं, किसी हेड टू हेड में अच्छे परफॉर्म करता है और किसी हेड टू हेड में अच्छे परफॉर्म नहीं करता है। आपस में कुल कितने मुकाबले हुए हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ कौन सा टीम जीतने का संभावना है, जिसे हर कोई कमज़ोर समझेगा, क्या उसे टीम से कितने प्लेयर लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, सारा रीजन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर सेक्शन में बात कर लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पर देखिए, विकेट कीपर सेक्शन में 4 विकेट कीपर का लाइनअप में नाम शामिल है। ओडीआई है, चारों का रिकॉर्ड बताऊंगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट के फॉर्म सारा बताऊंगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को शाई होप के बारे में बता देते हैं। शाई होप जो है इनका रिसेंट के फॉर्म बुरी चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, शाई होप का रिसेंट के फॉर्म बुरी चल रहा है, लेकिन विकेट कीपिंग करेगा और बैटिंग ऑर्डर 4 नंबर में आएगा। ध्यान से सुनिएगा शाई होप के बारे में। और हेड टू हेड 5 मुकाबले के तुलना में 3 मुकाबले में अच्छे खासे प्रदर्शन किया है और रिसेंट के फॉर्म बुरी होने के कारण सिलेक्शन परसेंट इनको कम हो गया है और 3 मुकाबले में, 1 मुकाबले में शतक लगाए हैं, 2 में अर्धशतक से ऊपर लगाए हैं। ध्यान से, 2 में अर्धशतक से ऊपर लगाए हैं। शाई होप हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रिसेंट के फॉर्म बुरी है। ग्राउंड इसे शूट नहीं करता है, लेकिन हेड टू हेड ज़्यादा शूट करता है। ध्यान से रखिएगा और यूनिक प्लेयर के रूप में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं केम एडिसन। भाई इनका सिलेक्शन परसेंट हाई है, श्रीलंका की तरफ से तीसरा बैट्समैन के रूप में आएगा, साथ ही साथ विकेट कीपिंग करेगा और इन्हें कभी अच्छे स्कोर करेगा, कभी लो स्कोर करेगा। देखिए अगले मुकाबले में फ्लॉप्स हुआ है, सिलेक्शन परसेंट हाई है और ख़ास प्रदर्शन नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं एस सोमिक। सिलेक्शन परसेंट लो है, इनका बैटिंग ऑर्डर 4 नंबर में आएगा और ये T20 ओडीआई के लिए अच्छे खासे बैट्समैन है, ज़्यादा बॉल तो खाता है और ये यूनिक प्लेयर के रूप में हो सकता है। अगर आप लोग यूनिक प्लेयर को नहीं लेंगे तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने का चांस भी नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं एन माधुसन। लाइनअप में नाम इनके शामिल है, ये ओपनर आएगा, 1 मुकाबले खेले हैं, अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं, ओपनर आएगा, जिसके कारण सिलेक्शन परसेंट 40 हो गया है। अब इन 4 विकेट कीपर में से किसे लेना है, क्यों लेना है, रीजन के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट के फॉर्म सारा बात बता दिए हैं। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है वो है बैटिंग पिच, गुड फॉर पेसर है। यहाँ पर एवरेज स्कोर 270 बनेगा। वेन्यू पार्के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पार्के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो मुकाबला होगा उस मुकाबले में स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर कौन होगा। श्रीलंका श्रीलंका का है, रिसेंट के फॉर्म 4 मुकाबले खेले हैं, 4 में सिर्फ 1 में फ्लॉप्स हुआ है, बाकी में गर्दा छोड़ा रहा है। अच्छे खासे कभी बैटिंग से परफॉर्म करता है, कभी बॉलिंग से, पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, कम से कम 4 ओवर 5 ओवर जरूर इन्हें मिल सकता है। ली यूएस, भाई ली यूएस जो है 3 मुकाबले इन्हें खेलने का मौका मिला है, 3 मुकाबले में 2 बार शतक लगाए हैं और 1 बार फ्लॉप्स हुए हैं। सिलेक्शन परसेंट लो है, ओपनर के साथ आएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग। भाई इनका लाइनअप में नाम शामिल 2 नंबर में है। अगले मुकाबले में खास पॉइंट नहीं दिया है, मात्र 28 पॉइंट दिया है। बैट्समैन की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं।
अब बात कर लेते हैं ये फ्रंट के, इनका श्रीलंका का है, 2 नंबर में बैटिंग करने आया है फर्स्ट ओडीआई में। अभी भी इन 2 नंबर में नयलम में नाम शामिल है, लेकिन खास प्रदर्शन नहीं किया है। हेड टू हेड मुकाबले 5 में खेला नहीं है और यहाँ रिशन के फॉर्म भी खास अच्छे नहीं है। 1 मुकाबले खेले हैं, वो में भी फ्लॉप्स हुआ है। एस फ्रेडी 5 से 6 नंबर में वेस्ट इंडीज़ का बैट्समैन है, वो बैटिंग करने आया है। लाजवाब प्रदर्शन किया है, 93 पॉइंट दिया है, जिनके कारण सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई हो गया। अब यहाँ पर क्रेजन 3 रिसेंट के 3 मुकाबले खेले हैं, अच्छे खासे परफॉर्म है और जिस तरह से सिलेक्शन परसेंट है वो उस तरह से ठीक ठाक है और इनका बैटिंग उधर 3 नंबर में आएगा और रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं और हेड टू हेड मुकाबले 2 खेले हैं, दोनों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। यूनिक प्लेयर के रूप में इसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अब इन्हें 6 बैट्समैन का लाइनअप में नाम शामिल है, एक 7वां का ये है। 7 में से हर एक प्लेयर फ्लॉप्स हुआ है, 7 बैट्समैन फ्लॉप्स हुआ है। तो आखिर फ्लॉप्स हुआ है तो रखना किसे है और आज फिर ये 7 फ्लॉप्स होगा है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में हसरंगा मात्र 6 ओवर में युग कम है, हसरंगा सिलेक्शन परसेंट रहा है, 46 पॉइंट दिया है। रिजागोज स्पिनर है, अच्छे खासे पॉइंट दिया है। अब उससे पहले मैं आप लोगों को इस ग्राउंड पर कुल कितने मुकाबले हुए हैं वो बता देते हैं। इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर करीबन इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर कितने मुकाबले हुए हैं, इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर 42 मुकाबले हुए हैं। 42 मुकाबले में से 17 मुकाबले जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाले जीते हैं और 23 मुकाबले जो है बैटिंग सेकंड करने वाले जीते हैं और 2 मुकाबले नो रिजल्ट रहा है। और ये बात कर लेते हैं इन पर हाई स्कोर और लो स्कोर की बात। हाई स्कोर की बात करें तो 320 बना है, लो स्कोर की बात करें तो 33 पर ऑल आउट हुआ है। इसलिए इस पिच पर बैलेंस के आधार पर बैटिंग के बैलेंस के आधार पर आप लोग टीम बना सकते हैं। हालांकि 90% जो है वो बैटिंग का फेवर में जाता है, सिर्फ 10% जो है बैलेंस का फेवर करता है। इसलिए अगर आप लोग 10% के फेवर में टीम बनाएंगे तो कंपटीशन लो होगा, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने का संभावना बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं DOS अच्छे खासे योग होते हैं और विकेट ठीक ठाक किया है, खास प्रदर्शन नहीं किया है। केडी मिशन का फॉर्म अच्छे हैं, फिर भी अच्छे खासे प्रदर्शन नहीं किया है। आर को पिटाई हुआ है, खास प्रदर्शन नहीं किया है। इन 5 ऑलराउंडर में से किसे लेना है, क्यों लेना है, रीजन के साथ बताऊंगा। अब आते हैं बॉलर सेक्शन में। अरुण जिप्स का पिटाई रखने के बाद अच्छे खासे विकेट निकाल रहा है। महेश तीक्ष्ण का 1 मुकाबले में 4 विकेट निकाले हैं, सिलेक्शन परसेंट लो है। अब यहाँ पर जी मोती अच्छे खासे विकेट निकाला है, ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। ए फ्रंट ए वेल्स का लाइनअप में शामिल है, इन दोनों बॉलर फ्लॉप्स हुए हैं। जी वर्धन रेशन के फॉर्म अच्छे हैं, फिर भी 1 विकेट मिला है, खास नहीं मिला है। इन 6 बैट्समैन में से लेना किसे है, क्यों लेना है, ये भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मैं ग्रैंड लीग का रिक्शे टीम बनाता हूं, तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो से पहले बात समझिए, मेरे वीडियो देखकर उसके बाद पोस्टर कॉपी कीजिएगा। सबसे पहले मैं अभी फिर साई होप को लूँगा, चाहे ये कितनों बार फ्लॉप्स होगा, मैं साई होप को ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एस सेकंड को 4 नंबर में सिलेक्शन परसेंट लो है, इसलिए ले रहा हूँ। मैं केडी मिशन को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रैंड लीग का रिक्शे टीम बनाता हूँ। केडी मिशन मैं जानता हूँ 3 नंबर में उतरेगा, बैटिंग बैट्समैन अच्छे हैं, फिर भी खास प्रदर्शन नहीं किया है। मैं एक यूनिक लिया हूँ, एक इसे प्लेयर लिया हूँ। अब ये जो है दोनों का दोनों 4 नंबर में आएगा। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में मैं ल्यूइस को लिया हूँ। 3 मुकाबले, एक बात और समझ, ल्यूइस को लेने से पहले ये 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों में जो है श्रीलंका जीते हैं। इस ग्राउंड पर श्रीलंका को ज़्यादा दबदबा है, फिर भी मैं वेस्ट इंडीज़ के फेवर में टीम बनाऊंगा। अगले ODI में भी मैं वेस्ट इंडीज़ के फेवर में टीम बनाया है, भले मेरा टीम परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी मैं आज भी वेस्ट इंडीज़ का फेवर में टीम बनाऊंगा। मैं हमेशा कमज़ोर टीम के अगेंस्ट टीम बनाता हूं, ताकि अगर वो अच्छे परफॉर्म करेगा तो मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं किया है तो फिर भी ज़्यादा नुकसान होने का संभावना मेरा कम रहेगा। अब इन्हें लेने के बाद शंका को लिया हूँ क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग करता है।
ऐसे अपने अच्छे खासे प्रदर्शन किया है के वैसन को लिया हूँ। ये 4 बैट्समैन को मैं अपनी टीम में लिया हूँ। 4 बैट्समैन में से 2 यूनिक बैट्समैन और 2 सेफ बैट्समैन लिया हूँ। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर के रूम में वसरंगा को ले लेता हूँ। स्पिनर है, रिक्शन के फॉर्म अच्छे हैं। DOL से अच्छे खासे बॉलिंग किया है लेकिन सफल नहीं मिला। आर को ले लेता हूँ। केडी मिशन। इन 3 ऑलराउंडर को लेने के बाद देखिए अब आते हैं बॉलर सेक्शन। एरन जिप्स, मैं तीसना को ले लेता हूँ। एक ऑलराउंडर मैं ड्रॉप कर या एक बैट्समैन को मैं ड्रॉप कर यहाँ पर एक बॉलर मेरा छूट रहा है, वो जी मोती को मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। अब मैं अभी फ़िलहाल के लिए जी मोती को ड्रॉप कर अरुण जी पे मैं तीसना को लिया हूँ। अब मेरा 5-6 का कॉम्बिनेशन हो गया है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बॉलर सेक्शन में 2 बॉलर लिया हूँ, एक यूनिक बॉलर लिया हूँ, एक सेफ बॉलर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं 3 ऑलराउंडर लिया हूँ। 3 ऑलराउंडर में तीनों का तीनों सेव है। अब यहाँ पर बैट्समैन में मैं यहाँ पर 2 बैट्समैन सेव लिया हूँ, 2 बैट्समैन यूनिक लिया हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर। मैं एक यूनिक लिया हूँ, एक सेव लिया हूँ। कुल मिलाकर मेरा 4 प्लेयर जो है यूनिक हो गया है। आप लोग भी जानते हैं यूनिक प्लेयर भी अच्छे खासे परफॉर्म करेगा तो अच्छे खासे आप लोग को प्रॉफिट दिला सकता है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हर कोई 29% कैप्टनसी इसे देगा क्योंकि ये अच्छे खासे रिकॉर्ड है। और वाइस कैप्टन यहाँ पर हसरंगा को देगा, या तो कैप्टन हसरंगा को देगा और वाइस कैप्टन एल जाएगा। हर कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन श्रीलंका के फेवर में जाएगा, लेकिन मैं श्रीलंका के फेवर में आज भी नहीं दूंगा कैप्टन। मैं फिर से मेरा साई होप फिर से फ्लॉप्स होगा, 4 नंबर में बैटिंग करने आएगा। फिर भी मैं कैप्टन जो है यहाँ पर कैप्टनसी देता हूँ इम्पोर्टेंटली। ई लुइस का सिलेक्शन परसेंट लो है, ई लुइस का कैप्टन देता हूँ। वॉइस कैप्टन फिर से मैं साई होप को दिया हूँ। मैं हमेशा कमज़ोर टीम बनाता हूँ। ये जो है मेरा ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम है। अगर आप लोगों को अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए मेरा टीम का प्रीव्यू किस तरह से रहेगा। मेरा टीम का प्रीव्यू इस तरह से रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।